हेलो माय सीबीएसई टॉपर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज मेरे टॉपर्स के लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी जब 1950 से 1990 के बीच में काम कर रही थी तो भैया क्या हालत थी उसकी, क्या समस्याएं आ रही थी उसको करने में। नया नया देश आजाद हुआ है, नई नई पगड़ी सर पे आई है, जिम्मेदारी आई है। उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया हमारे देश ने, ये इस चैप्टर की खास बात है। तो भाई उस टाइम पे ना हमने बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट करे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स पे क्या क्या असर्शन और रीजन आपसे पूछ सकता है सीबीएसई का एक शानदार टीचर जो आपका पेपर बनाने वाला है भाई। तो उसके बारे में जरा हम बात कर लें। तो जरा इसको साफ कर दिया जाए और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं भैया अपने पहले क्वेश्चन पे। तो भैया ऐसे ही एजुकेशन को इजी, क्रिएटिव और इनोवेटिव वे में करने के लिए भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियोस बनाते रहें दोस्तों। तो चलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनकम्पासेस इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कह रहा है कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आपकी इकोनॉमी में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनकम्पासेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर लोगों की सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो भी कहेंगे इकोनॉमी ग्रो कर गई। अगर हमारा जीडीपी बढ़ जाए तो भी कहेंगे इकोनॉमी ग्रो करी, भले ही वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के एक छोटे से सेक्शन की वजह से बढ़ा हो। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री के पीपल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है कि इनके लिविंग स्टाइल चेंज होना चाहिए, सभी के ऊपर फर्क पड़े जिस चीज का, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। पूरी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ स्टैटिस्टिकल भी हो सकती है, इट इज अ न्यूमेरिकल डाटा ओनली। तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। भैया 16 आने सच बात कह रहा है ये। तो पहली वाली चीज ट्रू हो गई। तो बच्चों असर्शन रीजन करते टाइम मुझे पता ही है आप लोगों को बता चुका हूं मैं अच्छे से। तो आप लोग ध्यान देना कि अगर एक ट्रू हो गया तो भैया दूसरा भी देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो भैया या तो सी होगा या तो डी होगा, ए और बी के बारे में सोचना ही नहीं है फिर। लेकिन अगर दूसरा, पहला ट्रू होने के बाद दूसरा भी ट्रू हो जाता है तो तीसरा काम करना पड़ेगा। दूसरा ट्रू होते ही तीसरे काम पे लग जाओ कि क्या ये इस ऊपर वाली स्टेटमेंट की सही एक्सप्लेनेशन है, क्या ये उसकी खास बात को दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो भैया हमने ये पढ़ लिया कि डेवलपमेंट ग्रोथ से बड़ा है और ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है जी। दूसरी बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर्स नॉट ओनली अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी बट ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्पेयर्स। भाई पूरी की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन बता दी कि ये ग्रोथ से कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो भाई ये ट्रू भी हो गया और ये इस लाइन का सही एक्सप्लेनेशन भी हो गया, रीजन भी हो गया। आंसर आ गया बच्चों ए। बच्चों देखिए क्या आंसर आ गया हमारा, ए। कितना आसान, लड्डू क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी along with the change in the social outlook, इकोनॉमिक आउटलुक या फिर आउटलुक। तो एकदम सही कह रहा है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप आईफोन लेकर चलने लग जाओ लेकिन आपको देख के कोई भी बता देगा कि भैया कहाँ का रहने वाला है या फिर मतलब लेवल इसका ऐसे ही है। तो भाई मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लेके चलना नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि आपका सोशल और इकोनॉमिक आउटलुक, आपको सिर्फ अमीर होना नहीं है, अमीर दिखना भी जरूरी है। आपको सिर्फ एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, एजुकेटेड दिखना भी जरूरी है। आपके पास सिर्फ नॉलेज ना हो, आपको उस नॉलेज को इन इकोनॉमिक बिहेवियर, इन सोशल बिहेवियर
प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। इसे कहते हैं हम एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन, नई सोशल सोसाइटी बनाना जो मॉडर्न हो, जिसके विचार ख्यालात पुराने ना हो, नए ख्यालात हों। और इसका मतलब ये नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ मॉडर्न दिखना नहीं है, आपके सोशल आउटलुक में चेंज आना चाहिए बच्चों। अच्छा जी, रीजन की बात करते हैं। ओवर द इयर्स, तो ये वाली बात तो भैया ट्रू हो गई। ओवर द इयर्स देयर हैव बीन अ रिडक्शन इन द जेंडर वेज पैरिटी एंड इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये तो भाई गलत बात है। ये एक तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा ये गलत बात है। ये कहना चाह रहा है जेंडर वेज पैरिटी, मतलब कि पहले क्या होता था, आदमी जो लोग काम करते थे उनको तनख्वाह ज्यादा मिलती थी और जो लेडीज काम करती थी उनको तनख्वाह कम मिलती थी। बट अब ऐसा नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि ओवर द इयर्स हमारे जेंडर वेज पैरिटी में रिडक्शन हुआ है। भाई अब जेंडर्स को सेम समझा जाता है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि फीमेल लेबर फोर्स में कमी आई है। भाई बिल्कुल कमी नहीं आई है। एक तो हम लोगों ने रिजर्वेशन दे रखा है फीमेल्स को, जिसकी वजह से उस एरिया में तो फीमेल्स ही फीमेल्स हैं, बट जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां भी फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं आजकल। मिलिट्री में देख लीजिए आप, जिसे कहते हैं प्लेन वगैरह चलाने के लिए पायलट्स वगैरह बन रही हैं, वो नेवी में जा रही हैं। टीचर्स बन रहे हैं, जो लड़कियां हैं टीचर्स बन रही, अच्छे खासा पढ़ा रही हैं टीचर बन के। और मतलब कोई भी फील्ड आप देख लो, हर जगह फीमेल्स पार्टिसिपेशन रेशियो इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? रिसोर्सेज, भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। तो ये रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी के। इन रिसोर्सेज को अगर तरीके से सही से इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, तो देश का विकास और तेजी से होगा। जितना मेल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उतना फीमेल्स को भी कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो ये कह रहा है कि ये रिड्यूस हुआ है ना? क्या ना? रिडक्शन ना, रिडक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। जब इन दोनों में से एक भी फॉल्स आ जाए तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते, या तो सी होगा या डी होगा। अब दूसरा वाला फॉल्स है, मतलब ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, तो सी इज द आंसर बच्चों। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है या रीजनल डेवलपमेंट करना है, तो इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि खाली इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया जाए और उस रीजन को डेवलप ना किया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। या उस रीजन को डेवलप कर दें और इंडस्ट्री को डेवलप ना करें, हो ही नहीं सकता। दोनों का विकास साथ में होगा तभी बैलेंस ग्रोथ होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो एकदम 16 आने सच बात हो गई जी। तो पहली बात एकदम सही साबित हो गई दोस्तों। अगली वाली बात पे आते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड टैक्स सॉप्स। ये क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है बताते हैं बच्चों। एंड इंट्रोड्यूस्ड लाइसेंसिंग पॉलिसी इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। तो समझो, सरकार ने इन चीजों को करने के लिए सबसे पहले तो टैक्स स्वॉप्स, मतलब टैक्स में स्लैब्स बनाए और इंडस्ट्रीज में टैक्स में रिबेट देना शुरू करा। मतलब टैक्स को रिड्यूस करा, टैक्स में स्लैब्स बनाए ताकि गरीब इंडस्ट्री को कम टैक्स देना पड़े, या फिर किसी ऐसे एरिया में इंडस्ट्री खुली है जहां पर उसको टैक्स नहीं देना चाहिए, सरकार उसको छूट दे सकती है, रिबेट दे सकती है, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ। यहां पर अगर आप कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री खोलते हो तो आपको टैक्स रिबेट मिलता है कई साल तक। तो ऐसे टैक्स सोप्स बनाए गए और हमने नई लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई जिसके तहत इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर पाए। हर किसी कंपनी को लाइसेंस दे देंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनाने के बहुत सारी कंपनीज हो जाएंगी। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी से एक बैलेंस्ड आने के स्थिति बन जाती है। सरकार इसके थ्रू कंट्रोल कर सकती है। किसी भी फील्ड में ज्यादा इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर डिमांड सप्लाई में पंगा फंस जाएगा। डिमांड होगी नहीं, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, प्राइस गिर जाएगा, इंडस्ट्री बर्बाद, बड़म एकदम डब्बा गोल हो गया। तो ये भी एकदम सही बात है दोस्तों, और ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को रिलेट करती हैं।
इस असर्शन का ये सही, एकदम सही रीजन है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया? ए आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समय तो बिल्कुल व्यर्थ करना ही नहीं है। जितना आप समय व्यर्थ करोगे समझ जाओ वो वापस तो आने वाला है नहीं। आपने वेस्ट कर दिया उसको, तो भैया समय को व्यर्थ ना करें और पढ़ाई पे फोकस करें, इंजॉय भी करें, पढ़ाई भी करें। कुल मिला के गधा चाल ना चलें, स्मार्ट वर्क करें। डोंट बी बिजी, बी स्मार्ट। मतलब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ते रहो, दिख रहा है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, यहां तो कुछ पच नहीं रहा है, सारा यहीं पच रहा है बस। तो भैया डोंट बी बिजी, बी स्मार्ट। बिजी ना हो, स्मार्ट हो। जितना काम करें तरीके से करें, खाली व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ना बैठे रहे कि भैया हम तो 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, आउटपुट आपका 1 घंटे का आता है। तो क्या फायदा है ऐसे 8 घंटे की पढ़ाई का? कोई फायदा नहीं है। चलो जी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड फ्रॉम द लार्जर फर्म्स। ये कह रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, आजकल मोदी सरकार बहुत ध्यान दे रही है इस पे। 2021 का बजट भी एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के फेवर में बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने ही कोरोना काल में बड़ी मदद की है लोगों की। ये छोटे लेवल पे खुलती हैं, आसपास के एरिया में अच्छा डेवलप कर जाती हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री रिक्वायर अ प्रोटेक्टिव शील्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार इनको प्रोटेक्शन नहीं देगी तो जो बड़ी बड़ी दादा कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, ऐसी बड़ी बड़ी अंबानीज, अडानीज, ये जो कंपनीज हैं भैया, इन छोटी मोटी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। ये पूरी पूरी कंपनी खरीदने की शक्ति रखते हैं। उससे पूछेंगे बता 20 साल में कितना कमाएगा, ले एक साथ कंपनी बंद, हम ही बेचेंगे। तो भैया इनकी मोनोपोली आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सरकार को एक प्रोटेक्शन देनी पड़ती है इन कंपनीज को। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, गवर्नमेंट रिजर्व अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड टैक्स कंसेशन एंड लोन्स टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई ये कहना चाह रहा है कि सरकार क्या करती है, ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के लिए ना फिक्स कर देती है कि भाई कोई बड़ी कंपनी इन वाले प्रोडक्ट्स को नहीं बनाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट्स में बनेंगे, छोटी छोटी फर्म्स के द्वारा बनेंगे, तो अपने अपने एरिया में पॉपुलर रहेंगे और आसानी से पहुंच जाएगा लोगों तक। एक बड़ी इंडस्ट्री होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके उस प्रोडक्ट को बनाएगी, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। प्रॉफिट एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा। तो सरकार ने क्या करना शुरू करा, सरकार ने कहा कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को क्या कर देंगे जी, रिजर्व कर देंगे। इसको बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, छोटी छोटी अलग अलग इंडस्ट्रीज खोली जाए और वहां ये बनाया जाए। तो ये वाली बात भी एकदम क्या साबित होती है, ट्रू साबित होती है। अच्छा, ये जो रीजन दे रखा है, क्या इससे प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन भी आ गया। ये रिलेशन क्यों ढूंढा हमने? क्योंकि दोनों सही थे। दोनों में से एक भी गलत होता तो हम सी या डी में से तुरंत ढूंढ लेते, रिलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो जी क्या आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव जैसे कि लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता तो इंडिया में लोग भूखे मर रहे होते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन करा और 1960-1970 का दशक जो था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को 2 स्टेप्स में फॉलो किया गया, उसको लागू किया गया। कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स में पहले 1960s में आया और फिर 1970s में वो अदर स्टेट्स में लागू किया गया। पंजाब, हरियाणा और जो ईस्ट का एरिया है इसको बहुत बेनिफिट मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो हाँ भाई एकदम सच बात है, 16 आने सच है, ट्रू है, ये वाली बात एकदम सही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। अगला कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। हाँ ये वाली बात भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो लोग हैं जो खेती पे डिपेंड हैं, हमने सोचा था कि वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जब हम इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करेंगे, बट वो उस हिसाब से नहीं घटे जिस हिसाब से उनको घटना चाहिए था। मतलब
ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हम लोग बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करना चाहते थे, किसानों की इनकम को बढ़ाना चाहते थे, उनकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज को करवाना चाहते थे कि खाली खेती ना करें, पशुपालन की तरफ भी जाएं और जो हॉर्टिकल्चर है उसकी तरफ भी जाएं। तो इस तरह की एक्टिविटीज की हमने कोशिश करी, बट हमने सोचा कि भाई किसान जो है एग्रीकल्चर छोड़ के और एक्टिविटीज भी करना शुरू करेगा जिससे उसकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, खाली इसी पे डिपेंड ना हो। तो ये कह रहा है डिड नॉट डिक्लाइन, डिपेंडेंट उनका कम नहीं, डिपेंडेंस उनका कम नहीं हुआ जितना हम सोच के बैठे हुए थे। तो ये वाली बात भी बच्चों क्या होती है, एकदम ट्रू साबित होती है। तो दोनों बातें क्या हो गई, ट्रू साबित हो गई। लेकिन ट्रू साबित तो हो रही हैं, बट यहां पर तो ग्रीन रेवोल्यूशन की तारीफ कर रहा है और यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन की कमी बता रहा है। तो भाई जो रीजन है वो असर्शन के साथ सेट नहीं बैठ रहा। मतलब ये रीजन जो है ये इस स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। हमें तो यहां पर कुछ ऐसी बात लिखनी थी कि ये सेलेक्टेड क्रॉप्स में बढ़ा, सरकार ने इसको इस टाइम पे लॉन्च किया था, ये इसके फीचर्स थे। हम तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद बर्बाद हो गए किसान, ऐसा थोड़ी है, गलत है। तो ये वाली स्टेटमेंट है तो ट्रू कि भाई जितना हमने सोचा था उतना डिक्लाइन नहीं हो पाया, बट ग्रीन रेवोल्यूशन से इसका कोई खास रिलेशन नहीं आता है। तो भैया ए आंसर नहीं हो सकता, ट्रू दोनों है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया हमने ये वाला भी कर लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए और ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।